हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने HTML में इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स देखे थे और उनमें डिफरेंशिएट करके देखा था कैसे होते हैं वो। और आज इस वीडियो में हम HTML में आईडीज एंड क्लासेस के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईडी एंड क्लासेस इन HTML। सो आईडी और क्लास एट्रीब्यूट होते हैं। किसी भी एलिमेंट में दो एट्रीब्यूट हम लगा सकते हैं। अब इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे लिखा है द आईडी एट्रीब्यूट इज एन यूनिक आइडेंटिफायर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आईडी जो होती है वो एट्रीब्यूट होता है जो उस एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है जिस नाम से उसको जाना जाए। ओके, तो आईडी क्या है? आईडी है एक आइडेंटिफायर जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ, अब तुम्हारी ये आईडी हो चुकी है, अब तुम्हारा नाम इस नाम से भी जाना जाएगा। वो होती है आईडी। किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जो दी जाती है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। इट इज यूज्ड बाय CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क फॉर अ यूनिक एलिमेंट। ये जो आईडीज हैं वो CSS एंड जावास्क्रिप्ट के द्वारा यूज की जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर कुछ पर्टिकुलर या कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करने के लिए। सो अभी तो आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि CSS और जावास्क्रिप्ट की बात है, बट इतना समझ लीजिए कि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो CSS और जावास्क्रिप्ट के द्वारा यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, और CSS या जावास्क्रिप्ट में हम आईडी को हैश सिंबल से लिखते हैं और CSS में जब हैश सिंबल लगाते हैं उसके जस्ट बाद आईडी देते हैं, मतलब आईडी का नाम देते हैं। जो भी आईडी दी है हमने उसको हैश सिंबल के जस्ट बाद लिखते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई आईडी की। अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। अभी हम कोड जब करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा आईडी और क्लासेस क्या होती हैं। अब आईडी तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हम क्लासेस की। और क्लासेस क्या होता है? द क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम्स फॉर एन HTML एलिमेंट्स। जैसे कि आईडी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है, उसी प्रकार क्लास भी एक एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती है। पर जो क्लास है वो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को दे सकते हैं और वही क्लास नेम दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट को भी दे सकते हैं। बट आईडी में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को दे सकते हैं, फिर दूसरे किसी एलिमेंट को वो आईडी हम नहीं दे सकते हैं। ऑलराइट, बट क्लास में ऐसा नहीं है। क्लास में क्या है, जो एक क्लास का नाम हम एक एलिमेंट को दे सकते हैं वही क्लास का नाम हम दूसरे एलिमेंट को भी दे सकते हैं। डिफरेंशिएट दोनों में इतना ही है, सेम क्लास का नाम हम अलग अलग एलिमेंट्स को दे सकते हैं, बट आईडी का सेम नाम हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स में नहीं दे सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय CSS एंड JS टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास नेम। ओके, जैसा कि आईडी पे हो रहा था, जो CSS और जावास्क्रिप्ट आईडी यूज करके किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रहे थे, वही उसी प्रकार क्लासेस का नाम भी यूज करके CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे तो आईडी की मदद से भी कर सकते हैं, चाहे तो क्लास की मदद से भी कर सकते हैं। अब क्योंकि क्लास का नाम हम सेम नाम अलग अलग एलिमेंट्स में दे सकते हैं, तो हम CSS या जावास्क्रिप्ट की मदद से हम सेम क्लास की मदद से डिफरेंट एलिमेंट्स में हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। बट आईडी में ऐसा नहीं है। आईडी सिर्फ एक एलिमेंट पर ही लगेगी और एक एलिमेंट पर ही हम वो टास्क परफॉर्म करवा पाएंगे। इन CSS द क्लास एट्रीब्यूट इज रिटन यूजिंग डॉट फुल स्टॉप सिंबल फॉलोड बाय क्लास नेम। जैसा कि आईडी में था, आईडी में हम CSS में जब लिखते हैं आईडी तो हैश सिंबल और उसके बाद आईडी का नाम या आईडी देते हैं। उसी तरह से जब क्लास का नाम लिखते हैं CSS में तो हम डॉट या फुल स्टॉप सिंबल देते हैं, फिर उसके बाद क्लास का नाम देते हैं। ठीक, अब एक नोट पॉइंट है यहाँ पर कि आईडी इज अ यूनिक इन अ पेज एंड कैन ओनली बी अप्लाई एट मोस्ट वन एलिमेंट। पूरे HTML पेज पर या पूरी वेबसाइट पर जो एक आईडी होगी वो यूनिक होगी, वो किसी और एलिमेंट पर नहीं दे सकते हम। जो एक पर दे दी वो एक पर ही रहेगी, वो दूसरे को नहीं दे सकते। मैक्सिमम वन एलिमेंट को ही दे सकते हैं एक पर्टिकुलर आईडी। बट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेम क्लास कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल एलिमेंट्स। हम क्लास का नाम, सेम क्लास का नाम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे एक क्लासरूम में किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को उसका एक आईडी कार्ड दिया जाता है जिससे कि उस पर्टिकुलर बच्चे को पहचाना जा सके। ओके, तो वो आईडी कार्ड उस पर्टिकुलर बच्चे का एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होता है, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है कि इस आईडी का और कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ वही बच्चा है जो उस आईडी का है और उसको वो आईडी असाइन करी जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जो एक आईडी एक एलिमेंट को दे दी जाती है वो आईडी दूसरे एलिमेंट को नहीं दी जा सकती। बट क्लास में ऐसा नहीं, सेम क्लास नेम दूसरे एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं। तो चलिए अपने VS कोड पे चलते हैं और कुछ कोड करके अपने आईडी और क्लासेस को और बेटर वे में समझते हैं।
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं id class.html और सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाते हैं और यहाँ पर IDs एंड क्लासेस और यहाँ पे आते हैं बॉडी में। ऑलराइट, तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले हम कुछ डिव बना लेते हैं। डिव बनाया मैंने और इसमें मुझे ID देनी है और कुछ क्लास देनी है। इसी तरह से मैं 3 डिव बनाऊंगा, सेकेंड डिव एंड दी थर्ड डिव। ओके, अब देखिए मैं आपको एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ इन 3 डिव्स की मदद से। तो पहले डिव की ID देते हैं हम हेडर और क्लास देते हैं, मान लीजिए ब्लॉक एलिमेंट दे देते हैं, क्योंकि डिव ब्लॉक एलिमेंट होता है तो ब्लॉक एलिमेंट ही क्लास दे देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्लास नेम है वो हम सेम क्लास नेम दूसरे एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं। तो ये सेम क्लास नेम मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ, क्लास नेम क्लास नेम क्लास नेम। ओके, बट ID के साथ ऐसा नहीं है। जब ये हेडर ID मैंने इस डिव को दे दी, बट हम ये सेम ID दूसरे डिव को नहीं दे सकते, या पूरे HTML में हम पूरे HTML में अपनी फाइल में किसी भी एलिमेंट को ये हेडर ID नहीं दे सकते। अब यहाँ पर हमें दूसरी ID देनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे दूसरी ID देता हूँ मैं बॉडी, और अब यहाँ पे तीसरी ID देता हूँ मैं यहाँ पे फुटर। तो आप कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें 3 डिव लगाए मैंने, 3 सेक्शंस क्रिएट करे, 3 ब्लॉक बनाए, 3 डब्बे बनाए सिंपल। ओके, जिसमें मैं पहले हेडर बनाऊंगा, फिर बॉडी बनाऊंगा, फिर फुटर बनाऊंगा उसका। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं, इसके अंदर लिखते हैं दिस इज हेडर ऑफ आवर वेबसाइट, और इस डिव के अंदर देते हैं कुछ दिस इज बॉडी ऑफ आवर वेबसाइट, और सेम इसमें भी देते हैं दिस इज फुटर ऑफ आवर वेबसाइट। तो चलिए अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं ओपन विद लाइव सर्वर करके। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 डिव हमने लगाए, तीनों डिव आ चुके हैं, बट अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा है हमें क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिव जहाँ पे भी यूज़ करा है हमने, उसको ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें थोड़ी स्टाइलिंग देनी होती है। तो चलिए यहाँ पे पहले स्टाइलिंग दे देते हैं हम कुछ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है जो ID और क्लासेस हैं उसको हम CSS में ID को हैशटैग और क्लासेस को डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं थोड़ी यहाँ पे CSS यूज़ करने जा रहा हूँ, सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ टफ बात नहीं है, आप भी देख लीजिए CSS। ठीक है, तो अभी तक हमने जो स्टाइलिंग करी थी वो स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से करी थी, जो हम यही एलिमेंट के बाद एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के करते थे स्टाइलिंग। बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब जो हम स्टाइलिंग करेंगे वो CSS की हेल्प से करेंगे। CSS ये भी थी, जो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया था वो भी CSS थी, उसको बस इनलाइन CSS बोलते हैं। बट अब जो हम CSS यूज़ करने जा रहे हैं वो इंटरनल CSS यूज़ करने जा रहे हैं। एक्चुअली CSS 3 प्रकार की होती हैं, एक इनलाइन CSS जो कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से अपने एलिमेंट्स के अंदर लगाते हैं, और जो दूसरा होती है इंटरनल CSS जो हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं अपने हेड टैग के अंदर। तो चलिए लगाते हैं हम स्टाइल टैग अपने हेड टैग के अंदर लगाते हैं। जो भी इंटरनल CSS हम यूज़ करेंगे वो हमेशा हेड टैग के अंदर रहेगी, ये आप बात ध्यान रखिएगा। और स्टाइल टैग की मदद से हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, और जो भी हमें स्टाइलिंग करनी है अब इस स्टाइल टैग की मदद से ही हम करेंगे। ओके, और जो तीसरी होती है वो एक्सटर्नल CSS होती है। एक्सटर्नल का मतलब है हम बाहर दूसरी फाइल बनाते हैं CSS की .css एक्सटेंशन के साथ, और उसको फिर अपने HTML पेज में एम्बेड करते हैं। बस यही 3 टाइप्स की CSS होती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी। और अभी हम फिलहाल अपनी इंटरनल CSS यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि स्टाइल टैग की हेल्प से हम यूज़ करेंगे, और हेड के अंदर हम अपनी इंटरनल CSS लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल CSS, क्योंकि ID और क्लासेस का एक्चुअल यूज़ हम CSS की हेल्प से ही देख सकते हैं एक्चुअली। ओके, CSS बताना इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो चुका था। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ स्टाइलिंग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ID लिखने के लिए हम हैशटैग सिंबल का यूज़ करते हैं, और उसके बाद फॉलोड बाय ID नेम, और जो हम क्लास है उसको हम फुल स्टॉप सिंबल से लिखेंगे और फॉलोड बाय उसका क्लास नेम। ऑलराइट, तो चलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा जो तीनों डिव हैं उसमें बॉर्डर आ जाए और कुछ बैकग्राउंड कलर आ जाए। ओके, तो चलिए लगाते हैं। क्योंकि हमने क्लास नेम तीनों डिव को सेम दिया है, तो हम स्टाइलिंग करेंगे जब, तो हमें सिर्फ एक बार स्टाइलिंग करनी पड़ेगी उसका क्लास नेम देकर, और वो एक स्टाइलिंग तीनों डिव में हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी आकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज़ करते हैं हम क्लास नेम।
तो CSS में हम यूज़ करेंगे क्लास नेम को कैसे, सबसे पहले फुल स्टॉप और फिर क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, ब्लॉक एलिमेंट, और उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो भी हमें स्टाइलिंग करनी है, बॉर्डर देना है या बैकग्राउंड कलर देना है या टेक्स्ट चेंज करना है या उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली लगानी है, जो भी चीज़ें हमें करनी है वो सारी इसके अंदर अब करेंगे हम। ओके, और इस चीज़ को बोलते हैं CSS में CSS सेलेक्टर्स। ओके, तो और जो हमने क्लास लगा के जो नेम जो हमने यहाँ पर चीज़ दी है, इसको CSS में बोला जाता है सेलेक्टर्स, और ये पर्टिकुलर है क्लास सेलेक्टर। अब हमें स्टाइलिंग करनी है, यहाँ पर हम देना चाहते हैं यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चलिए सेव करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों डिव्स में हमारा बॉर्डर आ चुका है ब्लैक कलर का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको अपने ब्लॉक्स को कुछ हाइट देना चाहते हैं, हाइट 200 पिक्सल, लेट्स सो सेव। और ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने हाइट दी उसको 200 पिक्सल, तो सारे जो डिव के ब्लॉक हैं, तीनों डिव में ब्लॉक में हमारी हाइट आ चुकी है 200 पिक्सल की। बट क्योंकि वेबसाइट है, जो हेडर सेक्शन है हमारा वो सिर्फ टॉप में रहता है और बॉडी बीच में रहती है और फुटर सबसे लास्ट में रहता है। सबसे नीचे आपने देखा होगा फुटर सेक्शन रहता है, सबसे ऊपर हेडर सेक्शन रहता है और बॉडी वाला पार्ट बीच में रहता है पूरी वेबसाइट का। तो अभी ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ पर्टिकुलर डिव्स की अलग अलग स्टाइलिंग करता हूँ। तो अब जो हम यूज़ करेंगे वो ID सेलेक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पहले पर्टिकुलर हेडर सेक्शन में स्टाइलिंग करनी है, फिर पर्टिकुलर बॉडी सेक्शन में स्टाइलिंग करनी है, फिर पर्टिकुलर फुटर सेक्शन में स्टाइलिंग करनी है। जो हमें सेम स्टाइलिंग करनी थी वो हम क्लास सेलेक्टर्स की मदद से करेंगे, CSS के क्लास सेलेक्टर की मदद से करेंगे। मतलब क्लास नेम को यूज करके हम जो हमें सिमिलर स्टाइलिंग करनी है वो करेंगे। जो हमें डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है अलग अलग एलिमेंट्स में, वो हम ID सेलेक्टर की मदद से करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, CSS की मदद से हम ID और क्लासेस को अलग अलग करके उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स में कुछ एक्शंस या कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही चीज हम कर रहे हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं, JS की मदद से कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं सिंपली। तो अभी हमने लगाया क्लास सेलेक्टर और अब हम यूज करने जा रहे हैं ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर मैंने अभी बताया था पहले आपको, हैशटैग और देन ID का नाम। पहले हमें हेडर में करना है तो हेडर और कर्ली ब्रेसेस। अब जो भी स्टाइलिंग करनी है वो हमें इसके अंदर करनी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा। बैकग्राउंड कलर सजेशन में आ चुका है, वो दे देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं हमारे हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो चुका है, जो कि हमने दिया था। ठीक है, अब हम चाहते हैं जो हमारा हेडर है वो थोड़ा छोटा रहे, ये ज्यादा बड़ा हो गया हेडर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हाइट हटा देते हैं और पर्टिकुलर इसी जगह हाइट दे देते हैं और थोड़ी हाइट कम कर देते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं। ओके, देन सेव करते हैं। अब देखिए हमारा हेडर या और छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा लग रहा है, 50 पिक्सल कर देते हैं। ये देखिए अब हमारा हेडर थोड़ा सही लग रहा है। ऑलराइट, तो हमने अपना हेडर बना लिया है। अब इसी टाइप से हम अपनी बॉडी की स्टाइलिंग करते हैं। तो बॉडी का जो ID थी हमने दी थी बॉडी, तो उसको लेते हैं ID सेलेक्टर की मदद से, हैशटैग बॉडी देन कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर पहले दे देते हैं, मे बी ब्लू वॉयलेट दे देते हैं, और इसकी भी हाइट कुछ हम चेंज करते हैं। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा देते हैं, 500 पिक्सल देते हैं, क्योंकि बॉडी बड़ी करनी है हमें। ये देखिए बॉडी बड़ी हो चुकी है और अब थोड़ी हमारी वेबसाइट देखने में थोड़ी ठीक लग रही है और पता चल रहा है, अलग अलग सेक्शंस डिफाइन कर पा रहे हैं अपनी वेबसाइट के। ये पहला हेडर है, दूसरी फिर बॉडी है। ओके, पर अभी ये कुछ ज़्यादा छोटी है बॉडी, उसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, 1000 पिक्सल करते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए हमारी बॉडी स्क्रॉल हो रही है, हमारी पूरी वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है और हमारे अलग अलग सेक्शंस डिफाइन हो रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब इसी टाइप से हम अपने फुटर को भी डिज़ाइन करते हैं। और फुटर की ID क्या थी, फुटर, तो फुटर की ID को हम यूज़ करते हैं और इसमें भी बैकग्राउंड कलर देते हैं, येलो देते हैं। अभी ये बहुत बेकार से कलर देखने में लग रहे हैं, बट अभी नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ सिर्फ। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। और इसकी हाइट देते हैं, सेम देते हैं जो कि हमने हेडर में दी थी, 50 पिक्सल। अब चलिए देखते हैं कैसी दिख रही है हमारी वेबसाइट। ये देखिए हमारी वेबसाइट तैयार हो रही है धीरे धीरे। ये हमारा फुटर है, ये हमारी बॉडी है और ये हमारा हेडर है। ऑलराइट, अब क्योंकि आप देख रहे होंगे इन सेक्शंस के बीच में या इन बॉक्सेस के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, तो मैं डिस्टेंस देने के लिए हम इसमें मार्जिन देंगे। मार्जिन तो आप जानते ही होंगे ना, जो चारों तरफ से पेज के चारों तरफ से जो स्पेस होती है वो मार्जिन कहलाती है। तो वही चीज हम देने जा रहे हैं इस बॉक्स के चारों तरफ से। तो हमें यहाँ पे मार्जिन देना पड़ेगा, तो मार्जिन देते हैं यहाँ पर टॉप से 20 पिक्सल का, देन राइट से 0 पिक्सल का, एंड देन अगेन बॉटम से 20 पिक्सल का, एंड अगेन लेफ्ट से 0 पिक्सल का। चलिए देखते हैं कैसी लग रही है अपनी वेबसाइट। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं बॉडी और हेडर में कुछ स्पेस आ चुकी है, क्योंकि हमने मार्जिन दिया था 20 पिक्सल का। और देखिए लेफ्ट और राइट में कोई मार्जिन नहीं आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में 0 पिक्सल का मार्जिन दिया है।
ये मार्जिन आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे दे दिया, तो ये पूरी CSS की प्रॉपर्टी है। अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस इतना समझ लीजिए कि मार्जिन वैल्यू जो देते हैं वो इसी ऑर्डर में देते हैं, पहले टॉप की वैल्यू, फिर राइट की वैल्यू, फिर बॉटम की वैल्यू, आफ्टर देन लेफ्ट की वैल्यू। ओके, तो मैंने टॉप पे 20 पिक्सल का मार्जिन दिया, आफ्टर दैट राइट में 0 पिक्सल का मार्जिन दिया, देन बॉटम में 20 पिक्सल का मार्जिन दिया, आफ्टर देन लेफ्ट में 0 पिक्सल का मार्जिन दिया। ओके, तो इस प्रकार से मैंने मार्जिन दिया अपने बॉडी एलिमेंट में। ये देखिए नीचे से भी 20 पिक्सल का मार्जिन आ चुका है। ओके, तो अब देखिए हमारी वेबसाइट काफी सही लग रही है देखने में। अब 20 पिक्सल ज़्यादा जगह लग रही है मुझे, तो 10 पिक्सल करता हूँ पहले। 10 पिक्सल कर दी मैंने, और अब देखिए हाँ अब ठीक लग रही है थोड़ी। तो अब हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है, काफ़ी सही लग रही है अपनी वेबसाइट। कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बट नॉर्मली रफली वे में हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये आईडी और क्लासेस समझ आए होंगे और उसका यूज़ समझ आया होगा, कैसे किस तरह से हम अपने HTML में आईडी और क्लासेस लगाते हैं और उनको CSS में कैसे यूज करते हैं। ओके, और थोड़ी और स्टाइलिंग कर देते हैं। चलिए सेम सारे एलिमेंट्स में कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन करते हैं इनका सेंटर पे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देते हैं। ये देखिए अब हमारा जो टेक्स्ट है वो सब में बीच में आ चुका है, इस पे भी, बॉडी में भी और फुटर में भी, और थोड़ा उसका साइज ही बड़ा हो चुका है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। ओके, अब देखिए दिस इज हेडर ऑफ आवर वेबसाइट एंड दिस इज बॉडी ऑफ आवर वेबसाइट एंड दिस इज फुटर ऑफ आवर वेबसाइट। तो हमारी सिंपल सी साधारण सी वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी है। सिंपल, हमने कुछ थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करी है और आईडी और क्लासेस की मदद से हमने अपनी स्टाइलिंग को भी कम करा, अपना कोड कम करा, कोड अच्छा करा। ओके, हमें जो सिमिलर स्टाइलिंग देनी थी वो हमने सेम क्लास देख के अपनी स्टाइलिंग रिड्यूस कर ली। जो हम इनलाइन स्टाइलिंग करते थे स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से, वो अगर हम करते तो पता नहीं हमें कितना स्टाइलिंग लिखनी पड़ जाती, हर लाइन में, हर ब्लॉक, हर एलिमेंट में लिखनी पड़ती। ओके, तो CSS का यही फायदा है कि हम CSS से अपना अच्छी तरह से स्टाइल कर सकते हैं, लाइंस ऑफ कोड कम कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये आईडी क्लासेस समझ आए होंगे, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन या डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी HTML की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको जाकर जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें मैंने स्टार्टिंग से HTML पढ़ाई है, HTML को बस एंड होने वाला है। ऑलरेडी काफी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, बस एक दो टॉपिक और बचे हैं, वो भी जस्ट जल्दी ही कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।